जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी अंकित सिंह में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आरआरबी आपका रेलवे ग्रुप डी जिसका 3 से 21 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। आप लोग सिटी इंटीमेशन भी देख चुके होंगे। तो उसी से रिलेटेड आपका रेलवे में अब तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे रेलवे आपका दोस्तों जेई हो या ग्रुप डी हो या फिर आपका टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हम सम्मिलित किए हुए हैं, जिसमें आज का आपका बायोलॉजी से रिलेटेड श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल क्वेश्चन को एक ही बार में दोस्तों यहाँ पर कराने जा रहे हैं हम। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो आप लोग भी दोस्तों साथ साथ में उत्तर देते चलिएगा ताकि आपका दोस्तों कितना सही हुआ मालूम चल सके। हम क्वेश्चन आया था कि हम वायु पर निर्भर है, इसका मुख्य कारण हमारा डैश है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों आपका श्वसन इसका मुख्य कारण है, और हम लोग आपका श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये आपका आरआरबी जेई 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है कि कौन सा दोस्तों कथन इसमें से सही है, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है कि श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है कि खमीर यानी ईस्ट में किण्वन के दौरान पायरुवेट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। खमीर में दोस्तों आपका किण्वन के दौरान पायरुवेट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन के उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, तो ये आपका दोस्तों गलत है, बल्कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका पायरुवेट का टूटता है। अगला कह रहा है कि मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी आपका दोस्तों कथन सही है। नहीं, 1 और 3 आपका सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है, यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में यह क्या सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित न हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि का वलय, जो कि निश्चित करता है कि वायु और वायु मार्ग कंठ में निपतित न हो। यानी दोस्तों एक ही माध्यम से आपका हवा और उसके बाद भोजन जाता है, लेकिन आपका यहाँ पर उपास्थि का वलय के द्वारा आपका वायु मार्ग में निपतित यानी कोलैप्स नहीं होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम 2022 और टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि श्वसन से संबंधित आपका कौन सा कथन सही होगा। पहला है कि वायु कुपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वायु कुपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। तीसरा कह रहा है कि मनुष्यों में श्वसन वर्णक यानी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। तो आइए दोस्तों इसका कथन देखते हैं कि कौन कौन सा कथन दिया गया है। तो इसका कथन आपका तीनों सही है, 1, 2 और 3 आपका तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ जाते हैं। तो श्वसन के प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ दोस्तों ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़ जाते हैं। आप लोग फार्मूला याद होंगे, C6H12O6 दोस्तों इसका फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो इसमें आपका ऑक्सीजन का 6 अणु जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है C6H12O6 आपका ग्लूकोज है, जिसमें आपका ऑक्सीजन का 6 अणु जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करना है। बताना दोस्तों कि कौन सा विकल्प आपका इनमें से गलत है। तो पहला है कि देखिए इस क्षेत्र में वायु के अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो ये भी आपका दोस्तों सही है। तीसरा कह रहा है कि यह समानता शरीर के अंदर स्थित होता है, तो ये भी सही है। यह बहुत मोटी होती है, तो ये आपका दोस्तों गलत है। यहीं आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जंतुओं में श्वसन सतह की आपका मोटी नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो मानव शरीर में दोस्तों वायु आपका नासा द्वार के द्वारा ग्रहण अंदर यानी लिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और मानव शरीर के अंदर वायु को लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्वसन पथ में पक्षमाभ सीलिया की क्या भूमिका होती है। बताइए कि श्वसन पथ में पक्षमाभ की क्या भूमिका होती है। तो पक्षमाभ फेफड़े और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम पूछा हुआ है कि पक्षमाभ आपका फेफड़े और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में कुपुकाओं यानी एल्वियोली के होने का क्या कारण है। बताइए कि फेफड़े में आपका कुपिकाओं यानी एल्वियोली के होने का क्या कारण है। इसका मुख्य कारण है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वृद्धि हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम दोस्तों 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण करना है। अनोक्सी श्वसन दोस्तों वैसी श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आपका अनोक्सी श्वसन की चरण होती है। तो इसमें आपका दोस्तों ग्लूकोज हो जाएगा, उसके बाद ग्लूकोज आपका टूटकर एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनोक्सी श्वसन में आपका ग्लूकोज टूटकर एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए, आपका फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों का विकल्प में दिए गए अनुसार ABC अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प का पहचान कर रहे, बताना है कि ABC में दोस्तों कौन सा सही विकल्प होगा। तो पहला है देखिए ए यहाँ पर दिया गया है, ए आपका दोस्तों हो जाएगा ग्रसनी है, ये इसे ग्रसनी कहा जाता है। उसके बाद बी दिया गया है, बी को यहाँ पर लैरिंक्स यानी स्व यंत्र कहा जाता है। उसके बाद आपका सी हो जाएगा जो कि श्वास नली हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग फिगर ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विरामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता और छोड़ता है। तो विरामावस्था के दौरान दोस्तों मनुष्य की सांस लेने की दर घट जाता है, जो कि 12 से 15 बार आपका लेता और छोड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीश्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पादन में कौन सा है। तो ऑक्सीश्वसन यहाँ दोस्तों बात किया जा रहा है। तो ऑक्सीश्वसन के दौरान आपका उभयनिष्ठ उत्पादन पायरुवेट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो जैसे देखते हैं दोस्तों कि बचपन में लड़का या लड़की की आवाज़ पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका किशोरावस्था यानी यौनारंभ होता है लड़कों का आवाज़ बदल जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स के विकास के कारण आवाज़ चेंज हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में अगर पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहे तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि ऑक्सीश्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीश्वसन के लिए हमेशा आपका दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अनॉक्सीश्वसन अगर पूछे तो उसमें आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन का पहचान करना है, बताना है कि दोस्तों कि कौन सा कथन इनमें से सही है, आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। पहला कथन है कि पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। दूसरा है कि पसलियाँ ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों का अंतर्ग्रहण होता है। तो ये दोनों दोस्तों सही है। इसी दोनों में से बताना है कि आपका कौन सा गलत कथन है। तो देखिए इसका उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान
उच्चवसन करते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों जब हम समान श्वसन के दौरान उच्चवसन यानी श्वसन को हवा को छोड़ते हैं तो उस समय फेफड़े में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों अगर आप लोग ने पूर्ण रूप से अगर फाउंडेशन क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए ज़रूर एक बार फाउंडेशन क्लास करके ही दोस्तों प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आया था कि वायु श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा आपका कथन दोस्तों सही हो जाएगा। तो पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों यही आपका सही हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब पाइरूवेट के एक अणु टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु का निर्माण होता है, जो कि वायु श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से पाइरूवेट का विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन दोस्तों अभी बताए थे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विघटन होता है तो ऑक्सीजन का आपका 3 अणु का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ होते हैं? बताइए कि मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ है दोस्तों? तो ज़्यादातर आपका मानव शरीर में ऑक्सी श्वसन ही होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन यहाँ पर अनोक्सी श्वसन के बारे में पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइए इसका देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उस समय अनोक्सी श्वसन की वजह से कोशिका द्रव में हो सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि अनोक्सी श्वसन में आपका कोशिका द्रव में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन द्वारा बनता है। तो मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन के दौरान आपका लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होने लगती है। तो आप लोग जानते होंगे कि अचानक से कोई कार्य ज़्यादा देर तक करने से या दौड़ लगाने से अचानक से तो आप लोग का शरीर में ऐंठन या दर्द होने लगती है। ये आपका अनोक्सी श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सामान्यतः अंतःस्वरित और उच्चवसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो मानव द्वारा सामान्यतः आपका अंतःश्वसित का लगभग 21% और उच्चवसित वायु में लगभग 16% आपका ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन लेते समय आपका 21% दोस्तों ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, वहीं छोड़ते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा घटकर सिर्फ 16% ही बच जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनाते हैं? तो श्वसन के दौरान दोस्तों अभी बताए थे कि पाइरूवेट अम्ल टूटकर आपका 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु का निर्माण करते हैं। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट दोनों आपका 3 कार्बन अणु वाले बनाते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वसन की इनमें से कौन सी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बताइए कि श्वसन की किस अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता एकदम जरूरी है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा का रूपांतरण में ऑक्सीजन का एकदम मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? तो ये आपका दोस्तों उपास्थि वलय निश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो, यानी सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है?
दोस्तों अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अगर अनॉक्सी श्वसन हो जिसमें आपका पायरुवेट कार्बन अणु में टूट जाते हैं तो ये आपका कोशिका द्रव में होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर ऑक्सी श्वसन पूछे तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन की अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायु की इस मात्रा को दोस्तों अपशिष्ट मात्रा कहा जाता है, जो कि बचा हुआ यानी शेष मात्रा होती है, इसीलिए अवशिष्ट इसका नाम दिया गया है। यानी सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 का दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप डी में दोस्तों किस प्रकार का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था जो कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। इसी तरह से बायोलॉजी का हम हर एक चैप्टर दोस्तों इसी चैनल पर करा रहे हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनका भी आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहाँ गैसों का विनिमय होता है? तो गुब्बारे जैसी संरचना आपका दोस्तों कूपिका कहलाती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कूपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विरामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो विरामावस्था में एक मनुष्य द्वारा 1 मिनट में आपका 15 से 18 बार सांस लिया जाता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु श्वसन क्या है? तो वायु श्वसन दोस्तों आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायु श्वसन कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर अ लगा दे अवायु श्वसन तो ये आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो जस्ट अभी दोस्तों बता रहे थे ऊपर, आपका ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि श्वास नली यानी ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली ट्रैकिया दोस्तों श्वसन तंत्र का एक भाग है, जो कि एनटीपीसी एग्जाम 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों कि ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो अभी आप लोग देखें कि ट्रैकिया आपका श्वसन तंत्र का भाग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा कर भी पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। तो आप लोग टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइएगा। तो एग्जाम में आपका दोस्तों 25 साइंस में से ज़रूर आपका 20 प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर मिलता जुलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु कोश यानी एल्वेयोली का क्या कार्य होता है? तो बताइए एल्वेयोली का आपका क्या कार्य है? तो एल्वेयोली का आपका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना हो जाता है। नहीं, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है कि पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका पायरुवेट टूटकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में विभाजित हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वायु श्वसन यानी एयरोबोइक रिस्पिरेशन कब होता है? बताइए कि एरोबेरिक रिस्पिरेशन आपका कब होता है? तो वायु श्वसन हमेशा ऑक्सीजन का उपस्थिति में होगा और ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान होता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ग्लूकोज के विघटन के दौरान आपका ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है। अगला देखिए कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान दोस्तों आपका ग्लूकोज टूटकर एटीपी में हो जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म एडेनल ट्राईफॉस्फेट होता है और यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज के अणु
टूटते हैं? तो ग्लूकोज के अणु आपका पायरुवेट एसिड में टूट जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो मनुष्यों में दोस्तों आपका श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण आपका रक्त का रंग भी आपका लाल होता है। तो ये याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन आपका लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान दोस्तों ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन आपका कोशिका द्रव में ही होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट बता रहे थे दोस्तों, ऐसी मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है अवशिष्ट आयतन कहलाती है। ये आपका प्राणधार आयतन कहलाता है। और अवशिष्ट आयतन उसे कहते हैं जो वायु के श्वसन के बाद जो शेष आपका श्वसन बच जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है। तो हमारे फेफड़े में आपका 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। तो याद रखिए दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा गया था कि हमारे फेफड़े में आपका 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है। तो आपका छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन गैस हमेशा शामिल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 78% आपका नाइट्रोजन हमारे सांसों द्वारा लिया जाता है और 78% ही आपका नाइट्रोजन वापस कर दिया जाता है। वहीं 21% आपका ऑक्सीजन लिया जाता है, जबकि 16% ही मात्र वापस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को दोस्तों ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला देखिए कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन द्वारा दो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का छोड़ा जाता है। अगला देखिए कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है? तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में आपका श्वसन प्रक्रिया बदलती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में पायरुवेट का विघटन पूछे तो ये आपका कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट की अपूर्ण विघटन कहाँ होता है? तो दोस्तों अभी बताएं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन आपका अनॉक्सी श्वसन में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये आपका 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी 3 कार्बन अणु में टूट जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निःश्वसन द्वारा होता है। बताइए कि निःश्वसन किसके द्वारा होता है? तो निःश्वसन आपका फेफड़ों में अस्फीति के कारण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। देखिए फेफड़े आपका दोस्तों फैलते और फूलते और सिकुड़ते हैं, तो उसी द्वारा आपका निःश्वसन यानी सांस अंदर और बाहर लिया जाता है, निःश्वसन अंतःश्वसन। अगला क्वेश्चन देखिए कि सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में आपका प्रश्वसन और निश्वासन यानी अंतःश्वसन और निःश्वसन दोनों शामिल होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका दोस्तों इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अब लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, तो आप लोग का इस पर कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला हम दोस्तों नेक्स्ट इसी चैनल पर हम वीडियो पूरा कराने वाला है, प्रैक्टिस सेट भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी
और आपका टेक्नीशियन का दोस्तों इसी चैनल पर हम लाने वाला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो ये आपका ग्लूकोज जुड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि डैश की अनुपस्थिति में वायु श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में आपका जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। और इस सेट का दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखिए कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है। इसका मुख्य कारण है कि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण जलीय जीवों का श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ग्रुप डी एग्जाम 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आप लोग देखें कि 2022 में ग्रुप डी का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, और वर्तमान में आपका दोस्तों देखिए 22,000 प्लस सीट है। तो ग्रुप डी का किस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर जिस दिन आपका 3 तारीख का हम तीनों शिफ्ट का ज़रूर इसी चैनल पर क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। आप लोग बस पढ़ते रहिए मन लगाकर और तैयारी करते रहिए। अगला हम इसी चैनल पर आपका दोस्तों उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित वीडियो लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।